यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर मिली जिसमें यूएनएससी ने टीआरएफ को पहलगाम हमले का जिम्मेदार माना है। यूएनएससी ने यह कहा कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं है। पहलगाम हमले पर यूएनएससी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। For the first time, the United Nations report mentions the resistance from TRF. The Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो कुछ हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक गया है। पहलगाम का वाकया हुआ, इंडियन मीडिया रीच टू द कंक्लूजन पाकिस्तान ने करवाया। इन चारों ने बैठ के ये पूरा प्लान कंसीव किया और ये चार लोग जो थे ये इसके बारे में जानते थे और इवन हमारी फौज के जो दूसरे कोर कमांडर्स थे। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, बहुत ही सीक्रेटिवली ये पूरा प्लान तैयार किया गया और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवर लास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी। जब साहब बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का। हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया। जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस। कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की, अंडर व्हाट लॉजिक। हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर बलोचिस्तान की भी बात है। देखिए खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक 1 फोन कॉल। सर आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर ये आग हमने खुद लगाई। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने मतलब पकड़ लिया, मतलब रंगे हाथों मतलब पकड़ लिया है दोस्तों। जो ये पहलगाम जो अभी जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा कि पाकिस्तान ने करवाया दोस्तों, ये पाकिस्तान ने करवाया। जो पाकिस्तान का द रजिस्ट्रेशन फोर्स ने देखिए 2 बार एक्सेप्ट कर लिया था। उसने जहां पे जो हमला हुआ उसका तस्वीर भी जारी किया था। बाद में ये लोग जब शायद पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रेशर डाला, तब उसने क्या बयान दिया भाई, हम लोग का हैंडल मतलब जो हैक हुआ है, हैक हुआ है, मतलब हैकर ने हैक कर लिया। इस वजह से ये मैसेज हमने नहीं दिया, लेकिन उस दिन 2 बार ये टीआरएफ ने एक्सेप्ट किया है दोस्तों। और टीआरएफ का लश्कर तैयबा की हाथ है दोस्तों। किसने किया ये प्रोसेस? छोटा मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे।
आप देखिए ना, पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं करते? मुल्क से क्या मुराद है सर? पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज देख लीजिए। तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स। मेज पे बैठ के हल किया जाएगा। ये फरवरी में होता है, लाहौर डिक्लेरेशन, वाजपेयी जी आते हैं और हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात बढ़ने का जो अमल है उसका आगाज होता है बाकायदा तौर पे, और फिर वो चले जाते हैं वापस। मार्च का महीना ये प्रेपरेशंस करते हैं। अप्रैल 99 में हमारी तरफ से इन्फिल्ट्रेशंस शुरू हो जाती हैं और प्राइमरीली इसमें हमारी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है वो हिस्सा ले रही है। रेगुलर ट्रुप्स, अब तो रेगुलर एक रेजिमेंट बन गई है ना पाकिस्तान आर्मी की। 99 में यानी ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कारगिल हुआ है, उस वक्त वो पैरामिलिट्री थी, लेकिन बाद में फिर अब इसको रेजिमेंट बना दिया गया और ये पूरे पाकिस्तान में है। पहले सिर्फ ये नॉर्दर्न एरियाज में होती थी। तो NLI ने इसमें हिस्सा लिया। अप्रैल में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशंस शुरू करनी थी और अप्रैल के एंड तक ये इन्फिल्ट्रेशंस मुकम्मल कर चुके थे। और होता एक्चुअली ये है कि जो एक अनरिटन कह लें, एक दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये थी कि चूंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पे लिविंग कंडीशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो सर्दियों में फिर ये वापस नीचे आ जाते थे, रिजेस से नीचे आ जाते थे। सर्दियां गुजार के फिर गर्मियों में ऊपर चले जाते थे और अपनी जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो इंडियंस ने भी यही किया था। वो एतबार के ऊपर बहुत सी चीजें चलती हैं ना, बहुत से दुनिया के ममालिक में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, यानी हमारी बॉर्डर यहाँ तक है, उसके आगे तुम्हारा है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रिज हमारी है, ये तुम्हारी। तो वो इंडियंस जो थे ना वो सर्दियों में वो पोस्टें अपनी छोड़ के पीछे चले गए। तो इन्होंने अप्रैल में अपने ट्रुप्स भिजवाए और फिर इन्होंने कब्जे कर लिए हुए थे। तो ये 3 मई को इंडिया को पता चला। उनके कुछ जो शेपर्ड्स थे, ये चरवाहों ने कुछ देखा, मूवमेंट देखी और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जाके बताया। लश्कर तैयबा कहाँ रहता है भाई? पाकिस्तान में। TRF का उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से चल रहा है? वो पाकिस्तान से। दुनिया को भी पता है भाई, अभी पाकिस्तान फंस गया है दोस्तों। UNSC का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में अभी खुलासा हुआ है जो पहलगाम जो हादसा ये पाकिस्तान ने करवाया, ये पाकिस्तानी दहशतगर्द ने करवाया। पाकिस्तानी कहता है ये तो हिंदुस्तान ने फॉल्स फ्लैग मतलब अटैक किया है पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। ये दहशतगर्द कंट्री पाकिस्तानी कहता है ये हिंदुस्तान ने खुद करवाया पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। अरे भाई, पाकिस्तान का इमेज कब भाई अच्छा था भाई? पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, दुनिया को पता है। ये जो दहशतगर्द जो अभी ये जो करवाए ये पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में जब ये पहलगाम में जिस तरह भी ये जो अटैक हुआ 2 दिन पहले, पाकिस्तान का जो चीफ मुल्ला आसिर मुनी ने क्या भाई भाषण में क्या कहा, उसका भाषण खत्म होता है 2 दिन के बाद हिंदुस्तान पर हमला होता है दोस्तों। अभी जिस तरह भी रिपोर्ट आया है संयुक्त राष्ट्र परिषद का, उस रिपोर्ट में अभी वो पाकिस्तान का द रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो उसने करवाया है भाई, उसने 2 बार एक्सेप्ट भी किया है। उसने जिस दिन हमला किया उसने उसका फोटो भी जारी किया है। लेकिन दोस्तों अभी पाकिस्तान फंस गया है, पाकिस्तानी रंगे हाथे अभी पकड़ लिया है दोस्तों UNSC में। दोस्तों ये है दोस्तों पाकिस्तान का। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई, ये पाकिस्तान ने करवाया और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर
ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई हुआ वो दुनिया देखा दोस्तों। पाकिस्तान को जिस तरह पिटाई किया हिंदुस्तानी फोर्स ने, आज भी वो गड्ढा भर नहीं पाया दोस्तों, आज भी वो गड्ढा भर नहीं पाया पाकिस्तानी।